यस आई गेस वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यस वेरी गुड इवनिंग। है ना, चलिए करेंगे स्टार्ट। तो अपना यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है, करेक्ट है ना? और अपना यूनिट नंबर 3 का आपका लेक्चर नंबर 2 है। पहले हमने माइनर वगैरह पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 है कि 3 है? सॉरी, आज हाँ लेक्चर नंबर 2 है कि 3 है? कहाँ गया 10 मिनट? है ना, आई थिंक आपने माइनर का पूरा पढ़ लिया था, है ना? एक ही बार में हमने माइनर का पूरा कंप्लीट किया था। यस आई थिंक लेक्चर नंबर 2 ही है। हाँ लेक्चर नंबर 2 ही होना चाहिए, करेक्ट? करें स्टार्ट। चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो, उस दिन जो है आपने माइनर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा था, है ना? मोहिरी बीबे वर्सेस दामोदर दास घोष वगैरह वगैरह, है ना? उसमें ब्रह्मोदत्ता था, तो ये सारी की सारी कहानी आपने पढ़ी थी, ठीक है? तो इन शॉर्ट क्या था कि माइनर कुछ भी कर सकता था, माइनर जितना चाहे उतना बेवकूफ बना सकता था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। करेक्ट, परफेक्ट। चलिए अब करते हैं शुरुआत, है ना? देखिए, दीपक कलाल को ब्लॉक कर दीजिए। कौन है दीपक कलाल अपने बीच में? है ना, गुरुराज आ गया क्या वापस? हाँ, गुरुराज तो ही ना जिसको मैंने ब्लॉक किया था, है ना? वही हो ना आप, आई थिंक। सॉरी। चलो सुनो, तो यहां पर है आपका, है ना, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। आगे पढ़े अब, है ना? गुरुराज को ब्लॉक करना है क्या? गुरुराज ब्लॉक करना है क्या आपको? है ना, ब्लॉक करना है गुरुराज? नहीं ना? आप होना चाहते हो ब्लॉक? नहीं ना? बेचारा पढ़ने आया, पढ़ने दो, है ना? पढ़ने आया है, पढ़ने दो यार। चलो सुनो, यहाँ पर क्या है आपका, पहले तो था, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप जो है कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब देखो, 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आप मेजर होने चाहिए, सेकंड आप साउंड माइंड होने चाहिए, एंड थर्ड आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। तो हम एक पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा वाला आपका? है ना, मेजर वाला। पर्सन जो है मेजर होना चाहिए। और सेकंड हम अभी पढ़ना स्टार्ट करें, दैट इज पर्सन ऑफ साउंड माइंड, है ना? सेकंड है आपका पर्सन ऑफ साउंड माइंड। सुनिएगा, है ना? सेकंड वाला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे नोट्स के हिसाब से पेज नंबर है 1.3.7, है ना? मेरे नोट्स के हिसाब से है पेज नंबर आपका 1.3.7, और इसमें हम करते हैं पढ़ना स्टार्ट। सुनिए, तो यहां पर क्या बोला है? एज पर सेक्शन 12, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड व्हेन ही मेक्स इट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, ऑफ एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड का सिंपल मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ साउंड माइंड का सिंपल मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन इज अ कंडीशन, when one person is in a condition to understand the terms and conditions of the contract, when one person is in a condition to understand the terms and conditions of the contract at the time of entering into the contract, and he is also able to understand the implications of it, और वो उसके implications भी समझ पा रहा है ना? और वो जो इंसान है उसके implications भी समझ पा रहा है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं, है ना, अगर ऐसा है तो हम कहते हैं that person is of sound mind, ठीक है? सो हम रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। When one person is in a condition to understand the terms and conditions of the contract while entering into the contract, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, दैट पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एंड आप उसके इंप्लीकेशंस भी समझ पा रहे हो। आपको पता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा,
then you are considered as a person of sound mind. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं बताओ? समझ आया ना, है ना? ओके, चलिए, तो आपने ऐसी वर्डिंग्स नहीं लिखी तो भी चलेगा, लिख लोगे ना? लिख लोगे कि नहीं बताओ? लिख लोगे ना? तो जब एक पर्सन, है ना, जब एक पर्सन क्या हो, है ना, समझने की स्थिति में हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो और तो कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीकेशंस के बारे में भी पता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का फाइनली क्या होने वाला है आपके ऊपर इफेक्ट, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ऑफ साउंड माइंड. और ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में लिखवाया भी था कि अगर एक पर्सन वैसे तो साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, जैसे वैसे, है ना, एक इंसान है वैसे तो ठीक होता है लेकिन, है ना, वैसे तो ठीक होता है लेकिन गुरुराज जो है कभी कभी बावरा हो जाता है. तो जब वो बावरा हो जाता है और तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. सो पर्सन हु इज जनरली ऑफ साउंड माइंड बट एट टाइम्स ही बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड. और जस्ट इसका उल्टा, है ना, जस्ट इसका उल्टा, एक पर्सन जो है ना, एक पर्सन जो है वैसे तो अनसाउंड माइंड का होता है ना, मतलब वैसे तो बावरा होता है लेकिन कभी कभी सही सोचता है. तो जब सही सोचता है और तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वैलिड रहेगा. ठीक है, क्लियर है? तो पर्सन अगर नॉर्मली क्या है आपका साउंड माइंड का है ना, नॉर्मली सही सोचता है, कभी कभी बावरा हो जाता है, तो जब बावरा हो गया तब उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब वो वैलिड नहीं होगा. ठीक है, एंड जस्ट उसका उल्टा, वैसे बावरा होता है लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है, तो जब सही हो जाता है ना, यस, गुरुराज उल्टा वाला है, बिल्कुल सही बात है. तो जब वो सही हो जाता है ना, जब वो ओके हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना? चलिए, मिस्टर कुमार आप कौन से ग्रुप में बेटा? ग्रुप नंबर 18 में है क्या आप? अभी अभी ऐड हुए क्या आप? है ना, पार्थी कह रही ये कैसे पता चलेगा? प्रूव करना पड़ेगा, है ना, प्रूव करना पड़ेगा कि भाई नशे वशे में नहीं था, दारू नहीं पिया था, है ना, तो जैसे प्रूव करना है प्रूव कर सकते हो, आपकी इच्छा, है ना. चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, वैसे तो अनसाउंड होता है बट कभी कभी साउंड माइंड का होता है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. तो जब वो साउंड माइंड का रहेगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तब वो वैलिड रहेगा. ठीक है, एंड अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, वैसे तो सही होता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो तब उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ठीक है, एकदम इजी है. देन एग्जांपल हमको क्या बोला है, अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम. ल्यूनेटिक असाइलम मतलब होता है पागल खाना, और ल्यूनेटिक असाइलम का मतलब क्या होता है? पागल खाना. तो एक पेशेंट है जो कहां पर है? पागल खाने में. हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी बढ़िया बात करता है ना, कभी कभी जो है ठीक हो जाता है ना, तो फिर जब उस वो ठीक था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वैलिड रहेगा. ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, अ सेन मैन, सॉरी, सेन मैन है मतलब, सेन मतलब क्या? सोच समझता है ना, समझदार है, तो सेन है. ठीक है, इनसेन मतलब बावरा है, तो सेन मतलब समझदार है. हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, डिलीरियस मतलब होता है सफरिंग, है ना. एक जो है पर्सन है जो, है ना, काफी जिसको बुखार है, इतना बुखार है कि उसके जो दिमाग पे चढ़ गया है ना. वैसे मुझे बताओ कि अगर आपको बुखार हो जाता है तो आप बावरे हो जाते हो क्या? मुझे बताओ कि अगर आपको बुखार हो गया तो आप बावरे हो जाते हो क्या? नहीं होते हो ना, है ना. तो इनके कहने का मतलब क्या है कि इतना तेज बुखार है कि उसके दिमाग पे चढ़ गया है. ठीक है, सॉरी. सो अ पर्सन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक, इतना बेवड़ा है दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, वो समझ ही नहीं पा रहा है उसके साथ क्या चल रहा है ना. देन ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल सच डिलीरियम और ड्रंकनेस लास्ट. तो जब तक उसके दिमाग पे बुखार चढ़ा है या फिर जब तक वो बेवड़ा है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, करेगा तो इनवैलिड रहेगा. ठीक है, समझ आए? तो ये आपको उसी प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए थे, है ना. पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड व्हाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो साउंड माइंड का नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, है ना. जिसके दिमाग में घंटियां नहीं बजती है तब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका वॉइड. ओके, परफेक्ट, क्लियर ना, बहुत बढ़िया. चलिए अब देखिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन. अब देखो, लॉ ने बहुत सारे लोगों को डिसक्वालीफाई करके रखा है, मतलब वो कहते हैं कि वो जो लोग हैं ना वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. ठीक है, परफेक्ट, है ना. सुनिए मिस्टर कुमार बेटा, अब जो है लास्ट में मैसेज करना, लास्ट में डाल दूंगा, अभी नहीं, है ना, अभी यहाँ पर फोकस करने दो. चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करके रखा है. तो उन्होंने बोला है कि आप जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
करना है तो सरकार वगैरह के थ्रू करो, और अगर आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनवैलिड, है ना, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनवैलिड, है ना। सुनिए तो यहां पर क्या बोला है, बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड पार्शियली और होली सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच बाय सच पर्सन्स आर वॉइड। तो इसके अलावा भी कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस या लीगल स्टेटस, है ना। पॉलिटिकल स्टेटस भी हो सकता है ना। कॉर्पोरेट स्टेटस मतलब, है ना, आप किस तरीके से एस्टेब्लिश्ड हैं, किस तरीके से रजिस्टर्ड हैं, वो भी हो सकता है, या फिर लीगल स्टेटस भी हो सकता है। तो इनमें कौन कौन आते हैं, है ना, इन अलग अलग प्रकार के स्टेटस में कौन कौन आते हैं। तो जैसे फॉरेन सॉवरेन हो गया, है ना, फॉरेन सॉवरेन हो गया, एम्बेसडर्स हो गए, जैसे, है ना, आपने जो है राजदूत या दूतावास आपने सुने होंगे ना, एम्बेसीज आपने सुने होंगे, है ना। एम्बेसी सुना है कि नहीं आपने, है ना, एम्बेसी वर्ड सुना है कि नहीं। एम्बेसी मतलब क्या होता है कि भाई दूसरे देश का एक बंदा है जो इंडिया में आके बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज, पर्सन इज कॉल्ड एज एम्बेसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रशिया की कोई मैडम यहाँ पर बिठाई, है ना, हमने क्या किया, हमने ना रशिया की मैडम जो है इंडिया में बिठाई। तो अगर आपको रशिया जाना है तो आपको पहले मैडम से मिलना पड़ेगा, है ना। आपको जो वीजा वगैरह लेना पड़ता है, मैडम हाँ बोलेगी तो ही आप जा पाओगे, है ना। ये रशियन मैडम हाँ बोलेगी तो ही आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे, करेक्ट। तो जो फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसीज वगैरह होते हैं ना, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, है ना। यहां पर जो है वो ना डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो उनको सरकार के थ्रू करना पड़ता है या फिर उनको स्पेशल परमिशन लेटर रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह वगैरह फिरंगी इंडिया में आते हैं, है ना, ये जो फिरंगी इंडिया में आते हैं, इनके साथ आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ये एम्बेसीज वगैरह, टूरिस्ट के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। टूरिस्ट आया, उसके साथ आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है करो, ठीक है, गोवा जाओ, रशियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एम्बेसीज है ना, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब जिसके साथ हमारा वॉर चालू है, जिसके साथ झगड़ा चल रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एलियन एनिमी, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज एलियन एनिमी। ठीक है, कल जाके समझो कि हमारा चाइना के साथ वॉर स्टार्ट हो गया, अभी अभी स्टार्ट हुआ है क्या, अभी किसी के साथ इंडिया झगड़ा कर रहा है क्या करेंटली, है ना, नहीं, अभी इंडिया किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन जब वॉर चालू होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस देश के किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। समझ आया क्या, परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ ना। नहीं तो गोवा का आपका किस्सा लग रहा है, नहीं, है ना, गोवा में जाता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, है ना। चलो सुनो, क्लियर हुआ, समझ आया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जिसके साथ वॉर चालू है उस कंट्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, है ना, इनवैलिड होता है। देन नेक्स्ट, है ना, कुछ कॉर्पोरेशन रहे, है ना, कॉन्विक्ट्स रहे, इंसॉल्वेंट्स रहे। अब ये सब कौन लोग होते हैं, कॉन्विक्ट्स मतलब होता है आपका, है ना, जो जेल में कैद है, मतलब जिसको हमने, है ना, जिसको हमने क्या मान लिया है ना, जिसको हमने दोषी मान लिया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर निखिल के आप ऊपर आके किसी ने केस कर दिया, जैसे, है ना, वो, है ना, वो कौन था, ऑटो आपका जो कैब ड्राइवर था ना, है ना, आपका जो कैब ड्राइवर था ना, कैब ड्राइवर, है ना, आपका जो कैब ड्राइवर है, उसके ऊपर आपने केस कर दिया तो वो कॉन्विक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके ऊपर जो है, अगर एक बार, है ना, ये प्रूव हो गया कि भाई उसने गलत किया है, वो दोषी है, वो अपराधी है, तो आप उसको कहते हैं कॉन्विक्ट। ठीक है, तो जब अगर उसको दोषी करार दे दिया गया हो, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, परफेक्ट। देन, है ना, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, है ना, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, तो अगर आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, दिवालिया मतलब ये देखो, ये आपके पॉकेट्स हैं, है ना, और ये एकदम खाली है ना, आपकी पॉकेट्स हैं और ये एकदम खाली है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे इंसॉल्वेंट। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया ना। गोवा में मसाज करने जाते हैं, है ना, गोवा में मेडिटेशन करने जाते हैं, यस, मसाज तो कहीं भी होती है ना, गोवा जाने की क्या जरूरत है, हद मचाते हो। चलो सुनो, है ना, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं विच आर एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो लॉ कहता है, कानून कहता है कि इनके साथ अगर आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। करना है तो कर सकते हो, लेकिन स्पेशल परमिशन वगैरह के बाद। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, तो ये क्या हो गए, ये सब आपको बताया था सेक्शन नंबर 11 का, कि आप ना काबिल होने चाहिए। ठीक है, आप ना काबिल होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, दिमागी हालत भी आपकी सही होनी चाहिए,
एंड यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, परफेक्ट क्लियर. प्रतीक कह रहा है अब्बड़ सर गोवा में क्लास करने जाते हैं तो शादी के पहले, है ना, अब सीख के आ गए. चलिए सुनिएगा. अब नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 1.3.9 पे, है ना, फ्री कॉन्सेंट. तो अब आपको यहाँ पर समझाया गया है कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है ना, फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, और फ्री कॉन्सेंट कब नहीं होती है. तो जब कोअर्जन हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, या फिर मिस्टेक हुई. तो ये 5 मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है. ठीक है, परफेक्ट क्लियर है ना. है ना, चलो सुनो. माई कह रही है सर मेहनत वाला मेडिटेशन करते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, आप किस बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. वेरी गुड. चलो सुनो, तो नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट इज नॉट फ्री. कोअर्जन मतलब होता है ना, डराना धमकाना. कोअर्जन मतलब होता है मारपीट करना, डराना धमकाना, दैट इज कॉल्ड एज कोअर्जन. ठीक है. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, दबाव डालना. ठीक है, मैं आपके ऊपर दबाव डाल सकता हूँ क्या. हाँ, है ना, मैं बिल्कुल ऐसी पोजीशन में हूं कि मैं आपके ऊपर दबाव डाल सकता हूं. सर मैं लड़का हूं. पूरा नाम लिखने में पैसे लगते हैं क्या तुमको, है ना, माही लिख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं लड़का हूं. हद मचाते हो. मैं तो लड़की बोलूंगा अब, है ना, ऐसे नाम जो लिख के आएगा ना, मेरे जो मन में आया वो बोलूंगा मैं, है ना. ओके परफेक्ट. चलो सुनो, पवन सर की क्लास देखो, समझ आएगा मेहनत क्या है. क्या करके दिखाते हैं सब पवन सर, है ना. पवन सर लाइव क्लास में से क्या करके दिखाते हैं जो आप मेहनत मेहनत कर रहे हो, बताओ हमको भी, हम भी अटेंड क्या करेंगे, है ना. चलो, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अगर कोई किसी के ऊपर दबाव डाल सकता है, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, है ना, आपके टीचर्स डाल सकते हैं. ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर भी दबाव डाल सकता है. तो अलग अलग लोग आपके ऊपर दबाव डाल सकते हैं. ठीक है, गर्लफ्रेंड भी डाल सकती है, बॉयफ्रेंड भी डाल सकता है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं, वो नाजायज है इस वजह से. ठीक है, यस छवि चलेगा. चलो सुनो नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका फ्रॉड. फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी, है ना. फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी. तो भाई आपने जो है आशीष सर को सपोज कंगी भेज दी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का फ्रॉड हो जाएगा. तो ऐसे सब हरकत आपको नहीं करनी है. ठीक है. बाबुल कह रहे सर आप छोटू बेबी आप नहीं समझोगे. सही बात है ना, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही. आप जब तक नहीं समझाओगे मैं कैसे समझ पाऊंगा ना, है ना. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब इनोसेंटली गलत बोलना, है ना. मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब इनोसेंटली गलत बोलना, दैट इज कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन. आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके. एंड मिस्टेक का मतलब होता है गलती, है ना, जो आपकी अभी उम्र है गलतियां करने की, है ना. देखो इंसान तो जो है ना, गलतियों का पुतला होता है कि नहीं, है ना. इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, और जवानी में ही गलती होती है, नहीं तो और कब करोगे, है ना. परफेक्ट, करेक्ट. ओके चलो सुनो, है ना, चलिए सुनिएगा. तो यहाँ पर क्या है ना, कोअर्जन मतलब मारपीट करना, डराना धमकाना. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब दबाव डालना. ठीक है. फ्रॉड मतलब आपने धोखाधड़ी की है, दैट इज फ्रॉड. ठीक है. मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आपने इनोसेंटली गलत बोला है. कोई कह रहा है क्यूटली गलत बोला है, इनोसेंटली गलत बोला है. ठीक है. एंड लास्ट वाला क्या है ना, लास्ट वाला क्या है आपका, आशीष सर का नाम गोपी सर है, पता नहीं था क्या आपको, है ना. अब नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला मिस्टेक. मिस्टेक मतलब होता है गलती. ठीक है, डन, परफेक्ट, समझ आया ना. चलो, तो अब इसमें आपको ब्रॉडली क्या बोला है कि अगर कोवर्जन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ब्रॉड आपका जो फ्रॉड होता है या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल, है ना. तब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल. और अगर मिस्टेक हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड. वॉइडेबल और वॉइड में डिफरेंस होता है कि नहीं, है ना. वॉइडेबल एंड वॉइड में डिफरेंस होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है. वॉइडेबल मतलब क्या, जिसको कैंसिल किया जा सकता है ना, जिसको कैंसिल किया जा सकता है उसको आप कहते हैं वॉइडेबल. और जो है ना वैलिड ही नहीं है, जो वैलिड ही नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है अच्छे से, वो होता है आपका वॉइड. ठीक है, परफेक्ट क्लियर है ना, है ना, बहुत बढ़िया. चलो अभी हम पढ़ेंगे ना यूनिलेटरल मिस्टेक, बायलेटरल मिस्टेक. यूनिलेटरल मतलब एक ही इंसान ने गलती की है ना, ये होता है वन साइडेड लव. बायलेटरल मिस्टेक मतलब है ना, दोनों ने गलती की है. तो इसको हम पढ़ेंगे हौले हौले. चलिए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा. तो पहले आपको दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13,
है ना। कॉन्सेंट क्या होता है सेक्शन नंबर 13 में आपको बताया गया है। तो 13 कॉन्सेंट चाहिए, है ना। 13 ही तो कॉन्सेंट चाहिए, नहीं तो किसका कॉन्सेंट देंगे। ठीक है, 13 कॉन्सेंट चाहिए। सो 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ओ ये तो बच्चों वाली चीज है ना। तो कॉन्सेंट मतलब क्या होता है, दो लोगों ने कॉन्सेंट दे दिया है, ये हम कब मानते हैं, when they agree on the same thing in the same sense। इसको आप और भी कुछ कहते थे, इसको जो है आप लैटिन में और भी कुछ कहते थे, प्यार से क्या कहते थे बताओ। इसको जो है आप लैटिन में और भी कुछ कहते थे, क्या कहते थे बताओ। इसको आप कहते थे कॉन्सेंसस एड इडम। वेरी गुड, परफेक्ट, है ना। कॉन्सेंसस एड इडम। माही माही ने नाम लिख दिया है, माही लड़का हूं, है ना। माही ने अब नाम लिख दिया है, माही लड़का हूं, है ना। मैं जस्ट सोच रहा हूँ उसका सच में ऐसा अगर वो होता तो, है ना, सच में अगर उसका सरनेम होता तो माही लड़का हूं, तो उसके घर में जितनी भी लड़कियां होती सब जो है उसका सरनेम ऐसे लिखते हैं ना, समथिंग समथिंग लड़का हूं। वैसे क्यों करते हो आप, नाम लिख के आ जाया करो ना अपना। चलो ये क्लियर है क्या। सो व्हेन टू पार्टीज से अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्सेंट। ठीक है, उसको आप कहते हैं कॉन्सेंसस एड ईडम। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, सुनेगा। Parties are said to have consented when they not only agreed upon the same thing but also agreed that in the same sense। तो रिपीट करके बोला यहां पर, same thing must be understood at the whole content of the agreement। Consequently, when the parties make some fundamental error to the nature of the transaction, है ना, अगर पार्टीज ने कुछ गलती कर दी है सॉरी, है ना, यहाँ पर अगर पार्टीज ने कुछ गलती कर दी है ना, रिगार्डिंग नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन और एज टू द पर्सन डेल्ट विथ और टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, सामने वाला सोच रहा है कि आप कैश में खरीदोगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप उधार में खरीदोगे, तो हो सकता है कि ये समझने में कुछ गलती हो जाए। हमने कहा था कि आपको फीस एक बार में देनी है, आप समझ रहे हो कि इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हो सकता है इस प्रकार की कोई गलती हो जाए। ठीक है, कैन वॉइडेबल भी कॉल्ड वॉइड अब इनिशियो, नहीं बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल नहीं, है ना। वॉइडेबल को वॉइड अब इनिशियो कह सकते हो क्या, नहीं, है ना। वॉइड अब इनिशियो मतलब जो पहले से वैलिड नहीं है वो वॉइड अब इनिशियो। वॉइडेबल मतलब हो सकता है कैंसिल करो, हो सकता है फॉलो करो, आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट, हो सकता है कि आप जो है पर्सन ही गलत समझ बैठे हो, है ना, हो सकता है आप जो है पर्सन ही गलत समझ बैठे हो। ठीक है, मैंने आपको कहा था शुभम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि शुभम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हो सकता है कि आप शुभम अब्बड़ सर के जो है सपने देख रहे थे, लेकिन आपको एक्चुअली शुभम मोदी सर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करना था। तो पर्सन को लेकर भी गलती हो सकती है ना। कुछ बच्चे को कहेंगे हमको तो दोनों चलेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो देखो एक मूवी आई थी 123 123, याद है आपको, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण, याद है आपको, बताओ, है ना। तो 3 लक्ष्मी नारायण थे, है ना। एक यहाँ पर 3 लक्ष्मी नारायण थे, एक चड्डी बनियान बेचता था, एक डॉन टाइप का था और एक कुछ तो था, है ना, इतना मुझे याद नहीं है, बट 3 थे। तो तीनों में बहुत कंफ्यूजन चलता था ना, कौन से लक्ष्मी नारायण के साथ क्या करना है, ऐसा, है ना। ये वही लक्ष्मी नारायण है जो आपको देख के आपका साइज बता देता था। करेक्ट, करेक्ट, है ना, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन को लेकर गलती हो गई हो, है ना, किसी दूसरे पर्सन के साथ डील करना था, आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। या फिर क्या सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती हो। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, है ना, उसको लेकर गलती हो जाए। अब आशीष सर को समझो कि प्लास्टिक की कंघी चाहिए थी, लेकिन दुकानदार लकड़ी की कंघी दे रहा है ना। प्लास्टिक की भी आती है आपकी और लकड़ी की भी आती है ना, वुडन भी आती है सॉरी सॉरी, है ना। चलिए सुनिएगा, तो यहां पर हो सकता भाई, ये सब देखो क्या है, बेसिक बेसिक गलतियां, अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया ना, वेरी गुड। So it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense, and if they do not agree then there cannot be consent। consent नहीं होगा and contract भी नहीं होगा, है ना। अगर contract नहीं, consent नहीं होगा तो फिर contract भी नहीं होगा। ठीक है, एकदम इजी है। तो ये सब जो है आपको बेसिक बेसिक चीजें पहले समझाइए। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 13 में आपको क्या बोला है, व्हेन यू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस देन इट इज सेड दैट यू हैव गिवन अ कंसेंट। अब इसमें जो है ना, इसमें जो है आपकी अलग अलग तरीके की, है ना, डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर्सन को लेकर हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर हो सकता है, ट्रांजेक्शन के नेचर को लेकर हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना। मिताक्षी कह रही आशीष सर क्या करेंगे उसका। अबे तो आशीष सर के हैं बाल, ऐसे थोड़ी के बाल नहीं है ना। टोपी पहन के आते होंगे भले, लेकिन अभी है ना सर पे थोड़े थोड़े बाल हैं, ऐसा नहीं है।
है ना। चलिए सुनिए, है ना, आप सुनिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, इफ टू पर्सन एंटर इनटू एन अपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और शिप and it turns out each of them misled by similarity of name or had a different person or different ship in his mind, no contract would exist, there would be no addendum। ठीक है, तो वापस से चीजें रिपीट किए कि आप लोगों के नाम में कंफ्यूज हो गए, है ना, लक्ष्मी नारायण है या जो भी है, या फिर क्या शिप के नाम को लेकर कंफ्यूज हो गए, है ना, क्वींस 1 2 3 था, आप क्वींस 2 3 4 समझ के बैठे हो। तो अगेन सेम चीज, सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर गलती हो जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो यहां से, है ना, वापस से रिपीट किया है। नेक्स्ट, अगेन एम्बिग्विटी इन दी टर्म्स। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ना, एम्बिग्विटी का मतलब होता है नॉट क्लियर। एम्बिग्विटी का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो हो सकता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर ना हो, है ना, हो सकता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्लियर ना हो। परफेक्ट। और एन एरर एज टू द नेचर ऑफ एनी ट्रांजेक्शन और द सब्जेक्ट मैटर फंडामेंटल एरर, देयर इज नो रियल कॉन्सेंट, सो दिस इज रिपीटेशन, है ना, ये सो यू कैन स्किप दिस, है ना, इसको आप स्किप कर सकते हो, बार बार वही 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 चीज यहाँ पर लिखी हुई है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मिस्टर माही, वेरी गुड, है ना, ऐसे लिखा करो, है ना, ऐसे लिखा करो, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब देखिए नेक्स्ट, है ना, यहाँ पर क्या बोला है, इट्स कॉन्सेंट देयर कैन नॉट बी नॉट फ्री ओनली फ्री कंसेंट, ऐसे बोल रहे हो, ये भी स्किप, है ना, इसको भी स्किप कर दो, ये भी काम करनी है ना, वापस वापस वही वही रिपीट किया है ना। बीकॉम का पेपर थोड़ी देना अपने को, है ना, बीकॉम का पेपर थोड़ी देना अपने को। सर आप इस वीक क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले थे, है ना, आकृति, यस मैं करता हूँ, सैटरडे संडे को थोड़ा सा, है ना, फुर्सत मिल जाएगी तो कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो जो है मैं आपका यार टेस्ट भी अनाउंस करना पड़ेगा, है ना, 2 यूनिट, तीसरा यूनिट होने को आ गया है ना, आपका मैं टेस्ट अनाउंस करता हूँ, रुको, है ना, टेस्ट अनाउंस करता हूँ। यूनिट नंबर 1 पहले तो पढ़ना स्टार्ट करो आप, है ना, यूनिट नंबर 1 जो है आप पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ दिन में आपका टेस्ट होगा यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, चलिए सुनिए। तो अब आपको बोला है डेफिनेशन ऑफ फ्री कॉन्सेंट, सेक्शन नंबर 13 में क्या था, सेक्शन नंबर 13 में था आपका कॉन्सेंट क्या होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 में आपको कॉन्सेंट बताया था, सेक्शन नंबर 14 में फ्री कॉन्सेंट बताया था। सो कॉन्सेंट फ्री कब कहा जाता है, यूनिट नंबर 1 पूरा, है ना, पहले 1 1 एक एक यूनिट करेंगे, है ना, एक एक यूनिट करेंगे, नहीं नहीं 6 6 यूनिट का एक साथ नहीं लेंगे बेटा, एक एक यूनिट करेंगे ना, एक एक यूनिट पक्का करना पड़ेगा ना आपको, एक एक करोगे तो ही तो जाके 6 करोगे। हाँ, यूनिट नंबर 1 प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अगले हफ्ते में जो है हम आपका टेस्ट रखेंगे। ओके, चलिए सुनिए, यहां पर बोला है कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कॉन्सेंट को फ्री कब कहा जाता है, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, वही 5 चीजें, है ना, कोअर्जन जो सेक्शन 15 में बताया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में बताया है, फ्रॉड आपको 17 में बताया है, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में बताया है, और मिस्टेक 20 21 22 में बताया। ठीक है, 19 में इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 19 में सेक्शन नंबर 19 में इफेक्ट्स होते हैं, मतलब वॉइडेबल वगैरह कब होता है, क्या होता है वगैरह वगैरह, सेक्शन नंबर आपको 19 में आएगा। सेजल पूछ रही है सर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, बेटा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव लूंगा ना, ऑब्जेक्टिव क्यों लूंगा। ठीक है, परफेक्ट, है ना। सर बैक कैसे मिलेगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर है न्यूमरोलॉजी मास्टर, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं वापस से सारी की सारी लिस्ट, है ना, प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, फातिमा नहीं, सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, है ना। चलो सुनो, है ना, मतलब सेक्शन नंबर 13 वगैरह याद मत रखो, ये सब कर लो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 ऑनवर्ड्स कर लो क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर जो है हम एक एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। देखो, तो यहां पर वापस रिपीटेशन है ना, वापस रिपीटेशन है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एलिमेंट्स विशिएटिंग फ्री कॉन्सेंट। तो यहां पर एक, है ना, 1 बाय 1 समझना स्टार्ट करते हैं। कोअर्जन, तो अब जो है हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कोअर्जन की। कोअर्जन का आपको नॉर्मल मीनिंग पता है, कोअर्जन का मतलब होता है डराना धमकाना मारपीट करना, दैट इज कॉल्ड एज कोअर्जन, है ना। पहले राइटिंग प्रैक्टिस करा दो, राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, चिंता ना करो, उसके बाद ही टेस्ट लूंगा, लेकिन अगले हफ्ते में आपका टेस्ट होगा, उसके पहले राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अमन कह रहे हो फुल इग्नोर कर रहे हो, नहीं अमन, ऐसा आपने कुछ लिखा नहीं होगा कि मैं पढ़ूं। सुनिए, तो कोअर्जन क्या है, कोअर्जन इज कमिटिंग
है ना, क्या बोला यहाँ पर, कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कोर्जन मतलब क्या होता है, कर देना या फिर डराना, है ना। क्या बोला यहाँ पर, है ना, कोर्जन मतलब होता है कमिटिंग, या तो कर ही देना या फिर डराना कि मैं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, है ना, कोई भी ऐसी चीज विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, जिसको आप प्यार से आईपीसी कहते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई चीज कर देते हो या फिर आप डराते धमकाते हो कोई ऐसी चीज करने के लिए जो इंडियन पीनल कोड आपको मना करके देता है ना, आपको जो इंडियन पीनल कोड मना करता है, इंडियन पीनल कोड क्या मना करता है आपको, कि भाई, है ना, किसी के साथ मारपीट नहीं करना, किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना, है ना, फिर किसी का आप मर्डर वगैरह नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं होती है ना, अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। तो जो जो चीजें पीनल कोड ने मना करके रखी है, आईपीसी ने मना करके रखी है ना, मर्डर करना, डकैती डालना, किडनैपिंग करना, तो ये सब चीजें या तो आप कर दो या फिर आप डराओ, है ना, ये सब चीजें आप या तो कर दो या तो फिर आप डराओ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कोर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। जैसे केशव जो है ना, प्रतीक के पास गया, केशव जो है प्रतीक के पास गया और उसका जो है ना, उसका जो सोने का कड़ा था उसको उसने जो है ना अपने कब्जे में ले लिया, है ना, सोने का जो कड़ा था, है ना, ये जो कड़ा होता है ना, ये वाला कड़ा, है ना, उसको कब्जे में ले लिया, फिर या फिर उसको डरा रहा है ना, यहाँ पर जो है केशव जो है बार बार क्या करता है, प्रतीक का पीछा करता है, ठीक है, जहां भी वो स्कूल गया, कॉलेज गया, उसके पीछे पीछे जो है जाता रहता है और उसको डराता धमका रहता है कि तेरा कड़ा मैं छीन लूंगा, तेरा कड़ा मैं छीन लूंगा। तो ये सब चीजें क्या है ना, अनलॉफुल डिटेनिंग, मतलब डिटेन मतलब क्या, जब्त कर लेना, तो अनलॉफुल तरीके से वो कर रहा है या फिर सिर्फ डरा रहा है। एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है ना सिर्फ जमीन और ये सब नहीं होता है, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जमीन हुआ बिल्डिंग हुआ ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई भी चीज जो है आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, परफेक्ट क्लियर। केशव और मेरे एक्स साथ ही होंगे क्या, अच्छा पहले भी आप दोनों का साथ में आया था क्या, केशव प्रतीक, सोल ब्रदर्स, अब डिलीट भी कर दिया उसने, है ना, अब तो नहीं भूलूंगा बेटा मैं तो भूल चुका था, लेकिन अब जो है ना, केशव प्रतीक आप साथ में आओगे, है ना। कपल डांस सुनो, सो टू दी प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाट सो एवर, है ना, प्रिजुडिस मतलब होता है नुकसान, है ना, प्रिजुडिस का मतलब होता है हार्म, प्रिजुडिस का मतलब होता है नुकसान, मतलब होता है हार्म, ठीक है, परफेक्ट क्लियर वेरी गुड। सो अगर आप ये सब कर रहे हो, किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, टू दी प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर, तो मतलब सामने वाले को जिसके कारण नुकसान हो, है ना, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और फालतू का डरा धमका नहीं रहे हो, है ना, फालतू का यहाँ पर डराना धमकाना नहीं है, आपका यहाँ पर इंटेंशन भी होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ एग्रीमेंट कर ले। क्षमा, सुनिए, जहां पर जो है फालतू का आप डरा धमका नहीं रहे हो, आपको इसलिए डराना धमकाना है ताकि सामने वाला जो है आपके साथ एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, जैसे यहां पर, है ना, जैसे यहां पर रिया जो है ना, जैसे यहां पर रिया जो है वो क्या करती है ना, रिया जो है वो आइसक्रीम बेचती है, ठीक है, रिया जो है ना, रिया यहाँ पर क्या करती है, रिया यहाँ पर जो है ना, ये आइसक्रीम बेचती है, ठीक है, कौन सी वनीला बोलो या प्लेन पिस्ता बोलो, जो आपको पसंद है वो बोलो। अब ये रिया के पास जो है ना, यामिनी कभी कभी चली जाती है ना, यामिनी कभी कभी चली जाती है, और ये 10 रुपए की आइसक्रीम है मात्र, लेकिन यामिनी ना रिया को बहुत डराती धमकाती है ना, रिया को ना बहुत डराती धमकाती है, कभी भी आते जाते उसका कान खींच लेती है ना, चैन पहनी तो कभी भी ऐसे भी चैन खींच लेती है ना, उसको परेशान करती है इस प्रकार से, और उसको बोलती है कि ये आइसक्रीम मैं तेरे को तेरे से 5 रुपए में लूंगी, है ना, 10 रुपए की आइसक्रीम जो है तेरे को 5 रुपए में ही देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे उसको डराती धमकाती है, हाँ, नहीं तो बोलती है कि तेरे को घर आते जाते जो है मैं तेरी साइकिल को लात मार दूंगी, ऐसे, है ना, फर्जी फर्जी टाइप की चीजें, तो ये सब होता है क्या, आपका कोअर्जन। तो यहां पर आप कोई भी ऐसी चीज करो जो इंडियन पेनल कोड ने मना करके रखा हो, या अनलॉफुल डिटेंशन करो, या थ्रेटनिंग टू आप डिटेन करो, है ना, ताकि सामने वाले को नुकसान पहुंचे, और आप इसलिए डरा रहे हो ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करे, फालतू का डरा रहे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, कोई गली का गुंडा आपको जाके डरा के जाता है, हमको क्या करना उससे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट को क्या मतलब,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सिर्फ तभी मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, परफेक्ट क्लियर है कि नहीं, है ना। चलिए, निशा कह रही है सर अब क्यों, है ना सर अब खिलाओ आइसक्रीम क्यों याद दिलाई। तो ऐसे तो मैंने सोने के सिक्के भी याद दिलाए थे, तो आप सोने के सिक्के मांग लोगे, है ना। मैंने सिंगापुर याद दिलाया तो आप बोलोगे कि सर सिंगापुर घुमा के आओ। ऐसे थोड़ी होता है, हद मचाते हो। चलो, क्लियर हुआ यहां तक। तो ये हुआ आपकी कोअर्जन की डेफिनेशन। तो सुनो क्या बोला है, कोअर्जन एक बार वापस से पढ़ते हैं, सुनेगा। कोअर्जन इज कमिटिंग, कोअर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कोअर्जन मतलब क्या होता है, या तो कर देना या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ, है ना। फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ, है ना। फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, और या फिर क्या करते हो, और दी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू दी प्रिजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर, है ना। आप जो है जबरदस्ती का डिटेन कर लेते हो या डराते हो कि हम डिटेन करेंगे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। और आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। अब देखो, जैसे यहां पर समझो कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सपोज हरनीत और खुशी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हरनीत एंड खुशी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब खुशी को डराना धमकाना है, तो जरूरी है क्या कि भाई, है ना, हरनीत ही डराए धमकाए, बताओ। प्रेजुडिस मतलब होता है हार्म, नुकसान। प्रेजुडिशियल या प्रेजुडिस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या नुकसान होना किसी को। मुझे बताओ, यहां पर है ना खुशी को रुलाना है ना, खुशी से उसकी खुशियां छीननी है, तो जरूरी है क्या हरनीत ही उसको डराए धमकाए, है ना। बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई गुंडागर्दी करनी हो तो हरनीत खुद ही करे। वो हो सकता है कि किसी गुंडे को हायर किए, है ना, उसने जो है किसी गुंडों को ना हायर किया है और गुंडे इसके पास भेज दिया और इसकी खुशियां छीनना चाहती है। तन्मय कह रहे रशियन की भी याद दिलाई थी, ऐसे तेरी कैसेट तो वहीं पर अटकी है ना। जाएगा गोवा तो बताना मुझे, है ना, क्या माहौल मचा के आए हो। चलो समझ आया। तो भाई डराना धमकाना जरूरी नहीं कि पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट करे, है ना। डराना धमकाना जरूरी नहीं कि पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई भी कर सकता है ना। आप किसी से भी करवा सकते हो डराने धमकाने वाला काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोअर्जन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज कोअर्जन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके आपको दिया गया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सुनो, सो एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 15, तो वही सेम चीज रहेगी, अब इसको थोड़ा आपको ब्रेक करके बताएंगे। दी सेक्शन डज नॉट रिक्वायर कोअर्जन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट जो है वही आपको डराए धमकाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट वही कोअर्जन करे, वही डराए धमकाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, कोई भी कर सकता है। नॉर इट इज नेसेसरी सब्जेक्ट ऑफ द कोअर्जन मस्ट बी द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इट में बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड पर्सन व्हाटसोएवर। मतलब कोई भी किसी को भी डरा धमका सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, है ना। हमने तो सुना था सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स, है ना, खाने में होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना। सुनिएगा, जैसे खाने में आपको लिखा रहता ना, है ना, क्या क्या आप जो है स्वाद अनुसार नमक डालें, मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, सेंधा नमक डालें, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, ऑफ कोअर्जन। क्या, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, पहली बात है। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस, मतलब विच कॉजेज हार्म टू अनदर पर्सन विद इंटेंशन, है ना। इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाला एग्रीमेंट में एंटर कर जाए। इट इज इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज नॉट इन फोर्स एट द प्लेस वेयर कोअर्जन इज एम्प्लॉयड। तो इस लाइन का मतलब क्या है ना, इस लाइन का मतलब क्या है कि जहां पर भी आप सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो, वहां पर हो सकता है कि इंडियन पीनल कोड लगता हो या न लगता हो, फिर भी आपको सजा दी जा सकती है। जैसे आपने हो सकता है कि मर्डर किया हो इंडिया में, तो इंडिया में तो इंडियन पीनल कोड लगेगा ही लगेगा ना, है ना। इंडिया में भारत का लॉ नहीं लगेगा तो कहां लगेगा, ठीक है। लेकिन आप जो है ना, लेकिन जो है आप टोक्यो जाके भी मर्डर कर रहे हो, है ना। अभी देखो टोक्यो में क्या चल रहा है, टोक्यो में चल रहा है आपका ओलंपिक्स, है ना। टोक्यो में चल रहा है आपका ओलंपिक्स। तो यहाँ पर जो विनोद है, विनोद, ठीक है, यहाँ पर जो विनोद है ना, हमने उसको टोक्यो भेजा, हमने बोला कि जा कबड्डी करके आ, है ना, कबड्डी का मैच खेल के आ। तो उसको हमने कमरा दिया और कमरे में पलंग दिया, लेकिन ये कह रहा है कि ये पलंग बहुत ही सॉफ्ट है ना। ये कह रहा है कि पलंग जो है बहुत ही सॉफ्ट है ना, इस पर मैं कैसे सो पाऊंगा, इस पर सो जाऊंगा तो ये पलंग तोड़ नींद हो जाएगी मेरी, है ना, पलंग टूट जाएगा अगर इस पे सोया तो।
तो उसने वहां पर क्या एक दो अथॉरिटीज का मर्डर करके आ गया। कहां पर? टोक्यो में, मतलब जापान में। अब जापान में आईपीसी लगता है क्या? क्षमा, मुझे बताओ कि जापान में इंडियन पिनल कोड लगता है क्या? नहीं लगता है ना? लेकिन आप कहीं पर भी गड़बड़ करके कॉन्ट्रैक्ट करके आओ, आप जो है कहीं पर भी गड़बड़ करके कॉन्ट्रैक्ट करके आओ, ठीक है, अगर आप पकड़े गए हो ना, अगर इंडिया में भी आपको कभी ना कभी पुलिस ने पकड़ा तो भी आपको ये सजा देंगे, है ना? ऐसा थोड़ी कि भाई इंडिया के बाहर जाओ तो मर्डर करना फ्री है, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी करो, अगर इंडियन पिनल कोड लगता है ना, या नहीं भी लगता होगा, और आप पकड़े गए इंडिया में किसी प्रकार से, तो आपको जो है सजा दी जाएगी। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपको जो है वही कोवर्जन को वापस से ब्रेक करके दिया हुआ था, तो आप ये एनालिसिस पार्ट लिखें तो भी चलेगा, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। निखिल कह रहा है कुश्ती विथ रशियन ऑन बेड, लड़के भेजेंगे बेटा, लड़कों के साथ लड़ना बेड पे, है ना? तब आएगा तुमको मजा। चलिए सुनिए, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर सेक्शन नंबर 19। तो कोवर्जन का इफेक्ट क्या होता है ये आपको सेक्शन नंबर 19 बताएगा। तो अगर आपके साथ इस्तेमाल किया गया है कोवर्जन, जैसे यहाँ पर 10 रुपए की आइसक्रीम आप जो है 5 रुपए में बेच रहे थे मजबूरी में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। तो भाई जिसके साथ आपने जोर जबरदस्ती की थी, है ना, जिसके भी साथ आपने जोर जबरदस्ती की थी, वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को क्या? जापान में रशियन कहाँ ले जाएंगे? दिव्यांश बेटा लेके जाना नहीं होता है, उधर मिलते हैं, है ना? अलग अलग देश के आते हैं ना, तो उधर ही मिल जाते हैं। चलिए सुनिए, है ना, देविशी कह रही है जो पर्सन है इंडियन पर्सन होना चाहिए, यस, है ना, इंडियन पर्सन होना चाहिए। चलो सुनो, यहां पर क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। ठीक है भाई, जिसके साथ आपने जोर जबरदस्ती की थी वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। वॉइडेबल मतलब चाहे तो कैंसिल कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, है ना? रिसाइजन का मतलब क्या होता है? रिसाइन करना मतलब होता है कैंसिल करना, है ना? रिसाइन करना मतलब होता है कैंसिल करना। तो यहां पर क्या बोला है? द पार्टी रिसाइडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड if has received any benefit thereunder from the other party to the contract restore such benefit। तो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, अगर उसको कुछ बेनिफिट मिला है तो बेनिफिट उसको लौटाना पड़ेगा, है ना? तो यहां पर क्या है? नहीं अपूर्व बिल्कुल नहीं है ना? भरोसा रखो, हो जाएगा, चिंता मत करो। डेली का डेली पढ़ते जाओ, डेली का डेली पढ़ोगे तो फिर आपके काम का है, नहीं तो फिर आप बहुत लेट चल रहे हो। ठीक है, इसलिए कहता हूँ लॉ जो है आप डेली का डेली पढ़ते जाओगे। ठीक है, चलो सुनो, तो यहां पर क्या बोला है सेकंड वाले पॉइंट में कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई बेनिफिट मिला था और आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रहे हैं, तो आपको जो है ना, बेनिफिट वापस देना पड़ेगा। कहने का मतलब, है ना, कहने का मतलब पीनल कोड समझ नहीं आया? इंडियन पीनल कोड मतलब बहुत सारे लॉस को मिला के बनाए गए, और उसमें बोला है कि है ना, डकैती मत करना, चोरी मत करना, है ना, मर्डर मत करना, वगैरह वगैरह। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो, इसका मतलब आप कोवर्जन कर रहे हो, और कोवर्जन करके आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला पॉइंट बता रहा था, है ना, मैं जो आपको ये वाला पॉइंट बता रहा था, कौन सा वाला पॉइंट बता रहा था? कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई बेनिफिट मिला है और आपने कैंसिल करवा दिया, तो बेनिफिट वापस देना पड़ेगा, है ना? जैसे यहां पर, है ना, जैसे यहां पर कौन है? सपोज यहां पर छवि है, छवि। ठीक है, छवि को हमने डराया था, है ना, छवि को जो हमने बहुत डराया था, है ना, छवि को जो है हमने बहुत डराया था, और उसका ना हमने घर ले लिया था सस्ते में। ठीक है, उसका 50 लाख का जो घर था, हमने वो मात्र 10 लाख रुपए में ले लिया था। ठीक है, तो हमने छवि को डरा डरा के उसका घर ले लिया, 50 लाख वाला घर 10 लाख में ले लिया। अब छवि चले गई कोर्ट, है ना, छवि चले गई कोर्ट, वो कह रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है ना, इसको मैं कैंसिल करवा रही हूँ। तो छवि ने उसको जो है कैंसिल करवा भी दिया, है ना। छवि जो है उसने क्या किया? उसने ना कैंसिल करवा दिया। तो कैंसिल तो करवा दिया, तो छवि के पास से देखो घर गया था, लेकिन बेनिफिट भी तो मिला था।
छवि के यहां से अगर घर गया था तो उसको बेनिफिट भी तो मिला था। क्या बेनिफिट मिला था? 10 लाख रुपए भी तो मिले थे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवाओ और 10 लाख भी रख लो, तो ऐसे चलेगा क्या? बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे बताओ। हाँ ना, मुझे बताओ कि यहां पर जो है ना, आपने घर भी वापस ले लिया, छवि ने घर भी वापस ले लिया और 10 लाख भी खा गई, तो ऐसे चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। ऐसे जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये छवि को जो बेनिफिट मिला था ना, छवि को भी तो बेनिफिट मिला था, 10 लाख तो मिले थे कि नहीं? तो इसको करना पड़ेगा रिस्टोर, बेनिफिट करना पड़ेगा रिस्टोर। रिस्टोर मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। तो सामने वाले से अगर कुछ पैसे वगैरह लिए थे तो उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहले पॉइंट में इंप्लीकेशन में क्या बोला था? पहले पॉइंट में कहा था कि ये हो जाएगा वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब आप इसको कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ बेनिफिट रिसीव हुआ था, है ना, इफ बेनिफिट वॉज रिसीव, तो आपको ये करना पड़ेगा रिस्टोर, मतलब आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। थर्ड वाला पॉइंट भी मोर और लेस ऐसा ही है। अ पर्सन टू मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोजन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो भी चलेगा इफेक्ट्स में। अब देखिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे और सुनेंगे, है ना। यहां पर क्या बोला है? एक्सपेंसेस ले सकते हो, आदित्य केस करने के एक्सपेंसेस ले सकते हो, है ना। जो भी आपको जो है लफड़े हुए हैं आपके लॉयर के, उसका खर्चा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला है? वेयर हस्बैंड ऑब्टेन्ड रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन अंडर अ थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो यहां पर जो हस्बैंड है इतना परेशान हो गया था, यहां पर जो खसम है ना, खसम घर वाला, इतना परेशान हो गया था कि वो अपने बालक से, आप ही जैसा बालक होगा कोई तो, है ना, आप ही जैसा बालक होगा, और एक वाइफ थी, तो उसने अपने वाइफ और बालक से, सन से क्या मांगा? रिलीज डीड मांगा। रिलीज डीड मतलब क्या? कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों से जो है आप फ्री करें, है ना, मुझे जो है मेरी जिम्मेदारियों से आप फ्री करें, है ना, उसे छुटकारा दिलाए। तो ये उसने अपनी घरवाली और है ना, ये क्या हुआ? ये उसने अपनी घरवाली और बच्चों से साइन करवा के लिया, है ना। इतना परेशान करते थे, और नहीं दिया तो क्या, है ना। और अगर घर वाली उसको फ्री नहीं कर रही थी, घर वाली बोल रही थी कि नहीं, आप जो हमको है ना पाल पोस के बड़े करोगे, आप ही कमाओगे, है ना, हम तो है बस घर में ही बैठेंगे, इस टाइप का अगर कर रही होगी, तो उसके घर वाले ने डरा है, उसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा। उसने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम्हारे नाम पे लिख दूंगा कि इन्होंने मुझे उकसाया था, तो इसलिए मैं रस्सी पर लटक गया। ठीक है, तो ये जो सुसाइड करने वाली धमकी है ना, ये सुसाइड करने वाली धमकी है ना, अपने को पहले पढ़ के ये लगता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो सकता है ना। तो यहां पर जो है हमको ऐसा लगता है पढ़ के कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो सकता है, लेकिन ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आता है ना। ये आपको इंडियन पीनल कोड मना करके रखता है, आईपीसी जो है ना आपको मना करके रखता है कि सुसाइड वगैरह नहीं करने का। तो क्योंकि आईपीसी मना करता है, इस वजह से ये कोवर्जन में आता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जो इंडियन पेनल कोड ने मना करके रखा है, तो वो आपका ना कोवर्जन में आता है। ठीक है, अपने को पढ़ के ऐसा लगता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोवर्जन में आता है, क्योंकि आपका इंडियन पेनल कोड मना करता है। और आपको शायद मैंने स्टार्टिंग में ये बताया भी था कि इंडिया में सुसाइड करना इलीगल है। तो अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर बचना मत। ठीक है, तो अगर सुसाइड करने वाला अगर बच गया तो फिर उसको 1 साल जेल में डाल दिया जाता है ना। ऐसे कैसे बच गया आप, है ना, ये कोई बात होती है? चलो जेल में, ऐसे हो जाता है ना। तो अगर कोई सुसाइड करे तो पहले अटेम्प्ट में उसको सफल होना है। ठीक है, बताया था ना, याद होगा आपको। और अगर बेटा बच गए तो फिर जेल। समझ आया? तो इंडिया में ऐसा लॉ है। क्षमा। चलिए सुनिए, तो एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है, दी ट्रांजेक्शन वॉज सेट असाइड, और ये जो रिलीज डीड थी ना, हमने बोला ये इनवैलिड है ना। तो घर वाले का हमने पीछा नहीं छोड़ा। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं घर वाले, है ना, तुमको ऐसे कैसे छोड़ दें हम, है ना, तुमको हम ऐसे कैसे छोड़ दें। दिस ट्रांजेक्शन वॉज सेट असाइड, मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा पाएगा। सुसाइड बीइंग फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, तो आईपीसी ने मना करके रखा है। द थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंट्स टू कोerशन विद इन सेक्शन 15, तो ये भी एक प्रकार का कोerशन है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर।
ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, और एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। अभी सपोज आपको ना एजेंट बनाया गया है ना, सपोज आपको एजेंट बनाया गया, या फिर देखो जैसे आप सीए बने ना, और आप सीए बने ना, तो सुनो इसमें क्या हो सकता है, आप भी कर सकते हो। एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल अनलेस ही फ्रीज हिम फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटीज। तो सुनना, है ना, यहां पर प्रिंसिपल ने क्या किया था, प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया था। तो भाई जब एजेंट काम करता है तो उसकी भी लाइबिलिटीज होती है कि नहीं, है ना। सपोज एजेंट को आपने अचार बेचने बोला था, है ना, आपने उसको बोला था कि आंवले का मुरब्बा बेचना सॉरी, है ना, आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया था, और उस एजेंट को आपने क्या कहा था, आपने उसको कहा था कि आंवले का जो है मुरब्बा बेचना। तो वो कस्टमर्स को बहुत पुराना वाला चिपका रहा है ना, वो कस्टमर्स को बहुत ही पुराना वाला चिपका रहा है। बहुत ही पुराना वाला मतलब जिसपे फंगस वगैरह लगा हुआ है। तो 2-3 कस्टमर्स ने खाया, बिना देखे बेचारा बीमार हो गए, ठीक है। तो अब एजेंट के ऊपर भी लाइबिलिटी है कि भाई उसने ऐसे कैसे बेच दिया, तो इसके ऊपर भी इन्होंने केस वगैरह कर दिया, या फिर लोग इससे भी कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। तो एजेंट के पास ना कुछ ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ी हुई थी, किसकी, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल की कुछ ना यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ी हुई थी। तो वो क्या बोल रहा है, एजेंट क्या बोल रहा है कि मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको नहीं दूंगा, है ये जो आपने बही खाते बनाए ना, है ना, आपने जो है लेजर जर्नल वगैरह वगैरह बनाया है, ये मैं आपको नहीं दूंगा अगर आप मुझे मेरी लाइबिलिटी से फ्री नहीं करोगे तो, है ना। अगर आप मुझे मेरी लाइबिलिटी से छुटकारा नहीं दिलाओगे तो मैं जो है आपको ये बुक्स वगैरह वापस नहीं दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डीड हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोर्जन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी थी, है ना, जो किताबें यहाँ पर रखी हुई थी ना, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी थी, और उसने उसको अनलॉफुल डिटेन कर लिया था, मतलब जब्त कर लिया था, बिल्कुल, है ना, बकवास तरीके से। परफेक्ट, क्लियर है, समझ आएगी नहीं बताओ। तो ये आपका एग्जाम्पल पहला वाला किसका हुआ एग्जाम्पल, है ना, वाइफ से रिलीज डीड मांग रहे थे, है ना। तुमको क्या लग रहा है, वाइफ से इतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वहां पर भी कोर्जन था, और एजेंट प्रिंसिपल को डरा रहा है, जबरदस्ती की उसकी चीजें जब्त कर रहा है, तो वो भी क्या था आपका, वो भी आपका कोर्जन माना गया, और फिर जो है वो लाइबिलिटी से फ्री नहीं हुआ। मतलब अगर प्रिंसिपल ने रिलीज डीड दे भी दिया तो भी वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको जो एजेंट है वहां पर वो, है ना, लाइबल रहेगा, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट, है ना, लोग कह रहे रख ले बुक, नहीं पढ़ना, है ना बेटा, सीए फाउंडेशन की बात नहीं चल रही, धंधे की बात चल रही, ठीक है। आकांक्षा के लिए सोच समझ के बात करना, है ना, नहीं सोच समझ के शादी करना आप भी, ठीक है ना, पहले पूछ लेंगे, है ना, परेशान तो नहीं करोगे, नहीं तो रिलीज डीड लेना पड़ेगा। चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो एग्जांपल नंबर 11 समझ आया क्या, एग्जांपल नंबर 11 कोई तो कह रहा है ना, समझ नहीं आया, वापस समझाओ। तो यामिनी मैडम क्या हुआ, एक एजेंट है ना, एजेंट कह रहा था मुझे मुक्ति दो, है ना, जैसे, है ना, अर्नब गोस्वामी कैसे चिल्ला रहा था मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, तो ऐसे एजेंट कैसे चिल्ला रहा था प्रिंसिपल को कि मुझे ना आप मेरी लाइबिलिटी से फ्री करो, नहीं तो मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स खा जाऊंगा, है ना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खा जाऊंगा। तो डर के मारे प्रिंसिपल ने उसको रिलीज डीड दे दिया, बोला कि तुमको मुक्ति मिल गई। लेकिन उसने कोर्ट में केस भी किया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई एजेंट फ्री नहीं हुआ है, हाँ, ये अभी भी बाध्य है, ये अभी भी बाउंड है, क्योंकि एजेंट ने कोअर्जन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर, और आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16, है ना। नेक्स्ट है कि आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। अकॉर्डिंग टू, अच्छा अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है ना, सिंपल वर्ड्स में, व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस अनदर पार्टी, सुनिएगा प्लीज ध्यान से, व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन when one person is in a position to influence another party and also that person is using the influence, है ना, and also that person is using that influence and causing another party to enter into an contract। तो देखो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप सामने वाले के ऊपर इन्फ्लुएंस करो, सिर्फ उतना काम में नहीं आएगा, उस पोजीशन को आप यूज भी कर रहे हो, है ना, आप सामने वाले को एक्चुअली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो ताकि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। अगर ऐसा है देन द पर्सन
then the person has used the undue influence. तो यहाँ पर जो है undue influence का इस्तेमाल हुआ है और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ठीक है. नहीं माही कह रही कि undue influence में होगा. नहीं, undue influence में सिर्फ आप दबाव डालते हो. वहां पर तो प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी ना, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, इसलिए undue influence में नहीं आया है ना. आपका सामान वो रख के बैठ गया था इस वजह से. ठीक है, परफेक्ट. बोलो हाँ या ना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, when one person is in a position to influence another party and also that person is using that position and causing the another party to enter into a contract. और वो पर्सन जो है अपनी पोजीशन को इस्तेमाल भी कर रहा है ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, then that person has used the undue influence and contract will be voidable again. है ना. सुनो, चलो तो यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. As per section number 16 of the Contract Act, a contract is said to be induced by undue influence when relations subsisting, है ना. relation subsisting मतलब relations existing, subsist मतलब होता है exist करना. when the relations existing between the parties are such, है ना, उन पार्टीज के बीच में संबंध है ऐसे, है ना, उन पार्टीज के बीच में संबंध है. कैसे संबंध है? ऐसे संबंध है that one of the parties is in a position to dominate the will of another. So when one person is in a position, है ना, ऐसी पोजीशन में है, ऐसे संबंध बना के, ऐसे रिलेशन है कि आप सामने वाले के ऊपर क्या करो, उसकी विल को डोमिनेट करो, मतलब उसको आप इन्फ्लुएंस करो. ठीक है, आप उसको इन्फ्लुएंस करो. एंड ही यूजेस दैट पोजीशन, और आपने अपनी पोजीशन को यूज भी किया है ना, और जो है आपने अपनी पोजीशन को यूज भी किया है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. तो आप दूसरे इंसान का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, उसका आप जो है अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पर क्या बोला, है ना, यहाँ पर क्या बोला, when the relations between two parties are such that one is in a position, है ना, दोनों के बीच में संबंध ऐसे कि एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है that he is able to dominate the will of another person. ठीक है, and he is using that position, वो एक्चुअली पोजीशन यूज भी कर रहा है to take the undue advantage of another party, then it is called the undue influence has been used. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया, बताइए. चलो अब इसमें देखो क्या बोला है, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. तो यहां पर किसी किसी जगह पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं, है ना, किसी किसी जगह पर हम ऐसे मान लेते हैं कि वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर. कहां पर मान लेते हैं? when there is a real or apparent authority, क्लियर कट अथॉरिटी है ना, क्लियर कट अथॉरिटी है ना, क्लियर कट अथॉरिटी, हमको दिख रहा है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना. जैसे आपको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है बताओ, है ना, मुझे बताओ आपको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? मम्मी कर सकती है, पापा कर सकते हैं, टीचर्स वगैरह भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो वहां पर क्या है, वो आपका रियल और एपेरेंट अथॉरिटी है. और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी मतलब होता है ट्रस्ट, है ना, फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट. तो जहां पर आपका संबंध किसका हो? भरोसे का हो, है ना. तो जहां पर भरोसे का संबंध हो वहां पर भी सामने वाला आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है. अब देखो ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये कब हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है अभिषेक, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, यहां पर है अभिषेक. तो अभिषेक जो है ना, अभिषेक को ना एक रोग हो गया, है ना. रोग मतलब क्या हो गया? अभिषेक को ना एक बीमारी हो गई. तो अभिषेक को एक बीमारी हो गई और वो ऐसी बीमारी हुई थी कि वो किसी को बता नहीं पा रहा था. उसको लगा कि अगर उसका रोग किसी को पता चल गया तो उसकी समाज में बदनामी हो जाएगी. ठीक है, तो काफी, है ना, सालों तक तो उसने किसी को बताया नहीं. फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत करके, है ना, वो हकीम के पास गया, है ना. उसके शहर का एक हकीम था, वो लिखा रहता ना, है ना, आपने देखा होगा अलग अलग बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखा रहता है कि ऐसे रोगी जो किसी को बता नहीं पा रहे हैं वो हमसे आके हर बुधवार को मिले, है ना, हर गुरुवार को मिले, ऐसे अलग अलग प्रकार के. ठीक है, तो यहाँ पर अभिषेक जो है ना, ये रोगी था, ये हकीम के पास गया, तो उसने हिम्मत करके हकीम को अपने रोग के बारे में बताया. ठीक है, तो हकीम ने दवाई तो दे दी, ठीक है, लेकिन अगली बार से हकीम उसको जो है डराने लगा, है ना. हकीम जो है उसको अगली बार से डराने लगा कि भाई तेरी जो बीमारी है मैं सबको, है ना, शहर में बता दूंगा, तो तेरा जो है यहाँ पर नाम बदनाम हो जाएगा, है ना, तेरी शादी नहीं होगी वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग टाइप के.
तो ये होता है ट्रस्ट का रिलेशनशिप, है ना। तो यहाँ पर क्या था तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब होता है ट्रस्ट का रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे आपके डॉक्टर और आपके बीच में क्या होता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली, है ना, जैसे आप सीए बन जाओगे ना, तो सीए और क्लाइंट के बीच में भी ना ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। अब आपके क्लाइंट ने आपको सब बता दिया, है ना, आपके क्लाइंट ने आपको सब बता दिया, जो नहीं बताना चाहिए था वो भी बता दिया। तो आपको बता रहा है कि है ना, मैं कैश में ज्यादा जो पैसा कमाता हूँ, है ना, बैंक में मैं पैसा लेता ही नहीं हूँ, मैं ना कितने सालों से सरकार को बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करता हूँ। तो उसने, है ना, आपने जो उसको है ना, बिठाया था माहौल में, और उसने माहौल में सब बता दिया। तो अब हो सकता है कि सीए जो है वो क्लाइंट को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, है ना। सीए जो है क्लाइंट को डरा रहा है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर्स को खबर लगने वाली है ना, तेरे यहाँ पर आने वाले हैं, रेड वगैरह मारने वाले हैं, उससे अच्छा पहले सेटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई चीजें रही तो ये सब क्या होता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। समझ आया? गोयम कह रहा है एक सीए गजब लूट मचा सकता है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ आया? परफेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या बोला है, हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कब मानेंगे, व्हेन देयर इज अ क्लियर कट अथॉरिटी, है ना, व्हेन देयर इज अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। तो क्लियर कट हमको दिख रहा है ना, हमको क्लियर कट यहां पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि आप सामने वाले की विल को डोमिनेट करें। आपको लगता है मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट के साथ ऐसा करूंगा? बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है मैं ऐसा करता हूँ? नहीं। है ना, मैं बहुत एथिकल सी हूं। चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका वेरी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियल रिलेशनशिप टू द अदर। तो भरोसे वाला रिलेशनशिप है आपका। थर्ड वाला क्या, वेर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड by the reason of age, illness, mental or bodily distress, for example an old illiterate person। तो जैसे यहां पर है ना, मिताक्षी, है ना, मिताक्षी जो है, मिताक्षी को अपॉइंट किया था, है ना, मिताक्षी को अपॉइंट किया था, है ना, एक ओल्ड लेडी की देखभाल करने के लिए। मिताक्षी को ना अपॉइंट किया था किसके लिए, एक ना ओल्ड लेडी थी, बेचारे के जो बच्चे थे वो ना फॉरेन में रहते थे, तो ये बेचारी अकेली रहती थी, बीमार बीमार सी रहती थी। तो मिताक्षी क्या करती है ना, इसको इन्फ्लुएंस करती रहती है ना, कभी भी जो है वो आंटी की जो है चोटी खींचती है ना, खाने में नमक ज्यादा डाल देती है ना, कभी मिर्ची बहुत तेज कर देती है, कभी उसकी पानी की बोतल भर के नहीं रखती है। तो ऐसे वो क्या करती है ना, जानबूझ के उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसे पैसे ऐंठते जाती है, या फिर बोलती है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, इस टाइप की हरकतें कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, या फिर वो आंटी को इंजेक्शन देनी होगी तो जानबूझ के जो है ना, नींद की इंजेक्शन देती है कि पड़ी रहे आंटी, मैं तो एंजॉय करूंगी बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसे, है ना। परफेक्ट है ना, वेरी बैड गर्ल, वेरी बैड गर्ल, दिस इज नॉट गुड। तो अगर आप इस टाइप का हरकत करते हो, इस टाइप की हरकत करते हो, तो भी क्या हो जाएगा, इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस मानते हैं। बताइए, यहां तक कहानी क्लियर है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हम कब कब मानेंगे, जब क्लियर कट अथॉरिटी हो, या फिर क्या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, मतलब ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप हो, या थर्ड वाला क्या कि सामने जो है आपका जो पर्सन है, हो सकता है कि वो एजेड वगैरह हो, या फिर इलिटरेट हो, या फिर इल हो, बीमार हो, एंड आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो, है ना, मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं हो सकता है, बावरा वगैरह हो या बावरी वगैरह हो, इस टाइप से। ठीक है, एकदम क्लियर है? मिताक्षी कह रही क्या कह रहे हो, सच्चाई, सच्चाई कड़वी होती है ना बेटा। देवशी कह रहे रियल में ब्लड रिलेशन आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन हर बार, है ना, देखो क्लियर कट अथॉरिटी में लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे पापा मम्मी आपको बिल्कुल जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, आपका भाई आपको इन्फ्लुएंस हो सकता है ना कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मार पीट के एक कर देते हो इस वजह से। ठीक है, परफेक्ट क्लियर है ना। केशव कह रहा है अभी फिर से क्यों देखना है भाई, ये लेक्चर फिर से क्यों देखना है, ऐसा क्या है जो फिर से देखना है, हद हो गई। सुनो, एग्जाम्पल नंबर 1, ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बी। तो देखो पापा कैसी हरकत कर रहे हैं, है ना, पापा कैसी हरकत कर रहे हैं। ए जो है पापा है, उन्होंने बी को पैसा दिया है ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, और बी क्या था, बेचारा माइनर था, है ना, बेचारा कोला कोला लौकी की तरह था, है ना, अभी दाढ़ी मुछाई नहीं थी, हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, है ना, अभी पतली आवाज उसकी मोटी हो रही थी, है ना, उस बीच में पापा उसको बेवकूफ बना रहे। सो ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन टू बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। उन्होंने अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल किया, है ना, उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल किया, है ना, बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन दी सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस।
है ना। ए अपने माइनर को क्या बोल रहे हैं कि हमने तेरे ऊपर बहुत खर्चा किया, है ना, हमने देखो वो तेल वगैरह लेके दिया था, उस्तरा वगैरह, तो ही तो तेरी दाढ़ी आई है। अब जो है तेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कृपया अपनी अपनी, है ना, बातों को पूरा लिखें। पवन सर, अब्बर सर से पढ़ने के बाद सोच ज्यादा ही गलत दिशा में जाने लगती है। अभी आपकी उम्र ही ऐसी है, सुनो, है ना। तो मेरे लेक्चर में गलत दिशा में मत जाया करो, सही दिशा में जाया करो, सुनो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए क्या कर रहे हैं, है ना, ए जो पापा है, पापा क्या कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पापा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। पापा बेल्ट नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, सही बात है ना। सर बी तो लायबल ही नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला, देव पोपली जी, उन्होंने कहा है कि जब वो मेजर हो चुका था, है ना, तब उसको ऊपर फोर्स करके उससे साइन करवा लिया था, है ना, लिखा है ना। अपॉन बीज कमिंग ऑफ एज, इसका मतलब क्या है, जब बी बड़ा हो चुका था, है ना, तब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के हमने उससे साइन करवा लिया था कि तू ज्यादा पैसे देगा, तो ये हो जाएगा, है ना, आपका इनवैलिड। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिएगा। ए अ मैन इनफीबल्ड बाय डिसीज और एज, इनफीबल्ड मतलब होता है सफरिंग, है ना, इनफीबल का भी मतलब होता है सफरिंग। सुनिएगा, है ना। बाबुल कह रहे सर सही में छोटू बेबी है, कभी नहीं भटकाते गलत दिशा में, देखो तुम ऐसे ही डाउट करते रहते हो। ए अ मैन इनफीबल्ड बाय डिसीज और एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज इज मेडिकल अटेंडेंट। तो यहाँ पर ये जो है कौन, मिताक्षी जैसा था, है ना, मेडिकल अटेंडेंट था, टू अग्री टू पी, है ना, पे बी एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस। तो यहाँ पर एक कंपाउंडर है ना, वो आपको, है ना, जानबूझ के आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। जब पैर दबाता है तो जोर से पैर दबाता है, कभी कभी गला भी दबा देता है लेटे लेटे, और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मेरा पैसा बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना, बहुत बढ़िया। अब चलिए नेक्स्ट, हाँ अब चलिए सुनिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 3, ए बीइंग इन डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज। सुनिएगा, है ना, ए क्या था, ए वैसे ही उधार में था, है ना, ए बीइंग इन डेट टू बी, तो भाई ए ने जो है उधार लेके रखा था। द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन, तो बी से उसने और एक नया फ्रेश लोन लिया, है ना, ऑन टर्म्स विच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ए जो है ना, उसको बी को पैसे देने थे, मतलब ए लायबल था, है ना, ए जो है लायबल था, है ना, बोझ तले दबा हुआ था, तो उसको बी को ऑलरेडी पैसे देने थे। तो बी ने अब क्या किया, उसको एक और नया लोन दे दिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखा, है ना, महीने का 5%, 2%, 8%, इस टाइप का इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा, है ना, महीने का 10% वगैरह। सो इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहां पर ए जो है उसने केस कर दिया, ए ने बोला कि भाई ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, क्योंकि मुझे इसको वैसे भी पैसे देने थे और इसने मेरे नाम पे नया लोन दे दिया और वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रखा है। तो ए ने जाके केस कर दिया। अब मिस्टर बी जो है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं हुआ था। ठीक है, मिस्टर बी जो है ना, उसको वहां पर जाके प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्लियर है, समझ आया। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है कि मिस्टर ए जो है ना, क्यों भाई, आज की क्लास क्यों फिर से देखनी पड़ेगी, है ना, मस्ती मजाक कर रहे थे आप, है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो सिर्फ पढ़ा करो, मस्ती मजाक करते हो आप, हद हो गई। चलिए सुनिएगा, है ना, चलिए सुनिएगा, मैं करिए एग्जाम्पल नहीं समझा। देखो, मैं, आपने ना मुझसे 10,000 रुपए लिए थे फॉर एग्जाम्पल, और आप मुझे लौटा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करो, है ना, एक और लोन दे देता हूँ मैं आपको, है ना, आराम से चुकाना, दोनों साथ में चुकाना। तो मैंने कहा 20,000 रुपए और लो, लेकिन हर महीने 10% का इंटरेस्ट लूंगा। तो है ना, क्योंकि आप जो है वैसे ही बोझ तले दबे हुए हैं, आप वैसे भी मुझे पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरी बात को मना भी नहीं कर पा रहे, तो आपने 10% का लोन ले लिया, लेकिन बाद में आपने मेरे ऊपर केस कर दिया कि भाई मैंने दबाव में आपको लोन दिया था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, आपने जाके कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट में अगर केस कर दिया तो मैंने आपको लोन दिया था ना, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया था, है ना, आपने अपनी इच्छा से लिया था, ये मुझे प्रूव करना है, आपको प्रूव नहीं करना है। आपको ये प्रूव नहीं करना है कि मैंने इन्फ्लुएंस यूज किया था, मुझे प्रूव करना है कि मैंने इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया था। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3।
ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है कि ए जो है ना, वो किसी बैंकर के पास गया लोन लेने के लिए, एंड देयर इज ए स्ट्रिंजेंसी इन दी मनी मार्केट। स्ट्रिंजेंसी इन दी मनी मार्केट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही किल्लत चल रही है पैसे की, कोई लोन दे नहीं रहा था। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। यहाँ पर ए जो है वो किसी बैंकर के पास गया लोन लेने के लिए, और जब वो लोन लेने के लिए गया ना, तब मनी मार्केट में ना बहुत किल्लत चल रही थी, मतलब कोई लोन दे ही नहीं रहा था। तो बैंकर ने इस बात का फायदा उठा लिया और आपको लोन तो दिया, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, है ना। आपको लोन तो दिया लेकिन ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बताइए। आपको लोन तो दिया लेकिन आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? तो नहीं, है ना, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज अ प्योर गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बिकॉज दिस इज अ प्योर गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि बिकॉज इज अ प्योर गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे देखो, है ना, आपको मार्केट में जाके मास्क लेना था, है ना, आपकी इच्छा हुई क्या करने की, आपकी इच्छा हुई मार्केट में जाके मास्क लेने की। अब मास्क जो है, हाँ, उसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो आपको कोई बंदा 5 रुपए वाला मास्क 15 रुपए में बेच रहा है ना। आपको जो बंदा है ना, वो क्या कर रहा है, ये 5 रुपए वाला मास्क जो है ना, ये आपको 15 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप ऐसे नहीं जाके बोल सकते कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, ठीक है। तो सेम लॉजिक इन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है देयर वाज ए स्ट्रिंजेंसी एंड मनी मार्केट, मतलब कोई पैसा दे नहीं रहा था, तो एक तो वो दे रहा है तो ऑफकोर्स पैसा ज्यादा लेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या था, है ना, दिस वाज डन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस के दौरान था, तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं हुआ था, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपको दिए गए अलग अलग एग्जाम्पल किसके, अनड्यू इन्फ्लुएंस के। अब इसको आपको एनालिसिस दिया हुआ है ना, इसका जो आपको एनालिसिस दिया हुआ है, अब ये एनालिसिस जो है, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, इसको आप चाहे तो रीड कर लेना। एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 16 जो है, इसको आप चाहे तो रीड कर लेना, और इसको हम पढ़ेंगे कल। अच्छा, मुझे बताइए कि सुबह अब्बड़ सर का लेक्चर कब तक होता है ना, मुझे बताइए कि अब्बड़ का लेक्चर कब तक होता है, कितने बजे स्टार्ट करते हैं, कितने बजे खत्म करते हैं, बताइए फटाफट से। सुबह आप कब फ्री होते हैं? स्ट्रिंजेंसी नहीं होती तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता देव जी। 11 बजे फ्री हो जाते ना आप, शुक्रिया गोयम, 11 बजे फ्री हो जाते ना आप, 10 to 11, 11, 15, 20 ऐसे कुछ ना, ठीक है, चलिए, परफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, है ना। अभी कुछ दिन आशीष सर नहीं है, आशीष सर ने आपको बताया होगा ना, आई थिंक आशीष सर मंडे तक नहीं है, तो आपका लेक्चर अकाउंट्स का तो नहीं होगा मंडे तक, तो इफ पॉसिबल होगा तो मैं सुबह ले लूंगा, तो सुबह को अगर जमा तो मैं आपको जो है ना मैसेज डाल दूंगा। मंडे से अकाउंट्स बेसिक भी है, मंडे से ना, है ना। अभी आशीष सर नहीं है 3-4 दिन, अभी आशीष सर मंडे तक नहीं है, तो लेक्चर कैसे लेंगे बेटा, ठीक है। आशीष सर जो है 2-3 दिन नहीं है, मंडे तक नहीं है, मेरी फोन पे बात हुई थी, तो आपका अकाउंट्स का लेक्चर नहीं होगा, परफेक्ट। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सुबह ले लूंगा, और अगर सुबह होगा तो जो है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। मेरा 7 से 9, 9:30 ऑलरेडी लेक्चर होता है, तो मैं सुबह नहीं ले पाऊंगा, मैं उसके बाद ही ले पाऊंगा। चलिए, तभी के लिए रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल, है ना, बाय, थैंक यू सो मच।